तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ कैंडिडेट्स इतनी ज्यादा गारंटी के साथ यानी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर एग्जाम आपका जून जुलाई कुछ नहीं होने वाला, अगस्त या अगस्त के बाद होने वाला है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई बड़ा टीचर या कोई भी आपसे कहता है कि एग्जाम जी लेट होगा, ठीक है ना, एक्सपेक्ट करो वो बता रहा है आपके लिए अगस्त के बाद होगा। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, एग्जाम आपका मई में बताया गया था, बहुत सारे टीचर्स ने भी मई में बताया था, अप्रैल में बताया था, लेकिन क्या हुआ था, एग्जाम आपका जनवरी में आवेदन हुए, फरवरी में एग्जाम हो गया था। तो इतना ज्यादा मैं खुद कह रहा हूँ ना, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि आपको अपना देखना है खुद, ठीक है ना। और इतना आप लोग भी जान रहे हो कि भाई कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो कमेंट्स में आप लोग लिख रहे हो ना अगस्त के बाद होगा, तो ऐसे कमेंट्स आप लोग ना करो। उससे क्या होता है ना, जो दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं मन लगा के, कहीं ना कहीं उनके मनोबल में गिरावट आती है, यानी उनके मनोबल कहीं ना कहीं नीचे हो जाता है। जो मेहनत से तैयारी करता है उसको लगता है कि नहीं, जून में लास्ट के जून तक एग्जाम हो जाएगा या जुलाई में डेट लग जाएगी, लेकिन अब आप उनसे कह दो जी नहीं अगस्त तक होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो भाव आने लगता है कि हाँ शायद एग्जाम ना हो। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जून के लास्ट वीक तक खुद को तैयार कर लो, जुलाई में आपका एग्जाम कभी भी हो तैयार रहोगे आप, है ना, एग्जाम के लिए। अगस्त में एग्जाम हो, कभी भी आप लोग तैयार रहोगे। अगर आप खुद को तैयार कर लिए जून के लास्ट तक, यानी कि जुलाई में आप लोग परफेक्ट हो गए कि जुलाई में किसी भी टाइम किसी भी दिन परीक्षा हो जाए, हम तैयार हैं, तब समझो आप सिलेक्शन 100% पा रहे हैं। और यही चीज मैं पिछली बार भी कह रहा था कि दिसंबर तक खुद को तैयार कर लो, जनवरी में रिवीजन करना है और फरवरी में एग्जाम देना है। तब भी आप लोगों को मैं यही चीज बताया था, ठीक है ना। तो वही चीज है, ज्यादा सोचो मत किसी चीज को लेके, तैयारी करते रहो अपनी, है ना। बाकी की बातें और भी सारी बताऊंगा, टेंशन ना लो इस चीज की, ठीक है। बाकी और तैयारी में बहुत सारी बातें आई हैं। देखो आप लोग सोचते हो कि सर कहाँ से पढ़ाई की जाए, स्कोर हमारा नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारी बातें आती, मैं सब समझता हूँ, मैं आपके लिए सब चीज़ें बताता भी रहता हूँ। तो मैं पहली बात आपके लिए बता दूँ, अगर आप लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हो ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्कोर आप लोग खुद देखोगे कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। अगर आप लोग वही कर रहे हो ना, सिलेबस अनकम्प्लीट है और बार बार मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो कहाँ से स्कोर हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये बताओ, आपका सिलेबस 50% कंप्लीट है तो याद रखो 50% लायक ही नंबर आएंगे मॉक टेस्ट में। सिलेबस 80% कंप्लीट है तो उसी अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे प्रैक्टिस सेट में, यानी मॉक टेस्ट में, ठीक है। 100% सिलेबस कंप्लीट और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप लोगों का स्कोर वो बनेगा ना, आप लोग भी देखोगे प्रैक्टिस सेट में कि यहाँ सर स्कोर तो बहुत अच्छा हो रहा है, 120 क्वेश्चन हो रहा है, 110 क्वेश्चन हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। 110 120 क्वेश्चन बहुत अच्छा स्कोर है, यानी टॉप स्कोर माना जाएगा। 120 क्वेश्चन तो टॉप, बिल्कुल ठीक है ना, एकदम कह सकते हो कि ऊपर से नंबर आएगा आपका। 120 क्वेश्चन मतलब जान रहे हो 240 नंबर, 240 नंबर जब आपके होंगे ना, एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनेगी, तब आपको नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारा फायदा होने वाला है, यानी कि आपके नंबर ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखो गलत ज्यादा करके आओगे, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। देखो मैं बता दूं, सच्चाई यही है, 4 शिफ्टों में परीक्षा अगर होती है और आपने जैसे कि एक्सपेक्ट करो, नॉर्मलाइजेशन सबको एक जैसा नहीं मिलता। आप लोग सोचो शिफ्ट में सबको 8 नंबर दिए गए, 10 नंबर दिए गए ना, किसी को 8, किसी के 7, किसी के 6, किसी के 5। उसका मतलब क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 80 क्वेश्चन तो सही है और 20 क्वेश्चन आपके गलत हैं, आपके क्वेश्चन 20 गलत हुए, ठीक है ना। अब किसी ने 120 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और 80 क्वेश्चन सही है, 40 क्वेश्चन गलत हैं, तो याद रखो जिसने 40 क्वेश्चन गलत किए उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम मिलेगा। अगर आपने 20 क्वेश्चन गलत किए तो आपको नॉर्मलाइजेशन में उससे नंबर ज्यादा मिलेगा, ये चीज होती है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो किसी भी परीक्षा में जब भी आप परीक्षा दें तो 125 130 अटेम्प्ट करने की क्षमता रखें, यानी कि आपसे 15-20 क्वेश्चन वो छूटे जो आप पर ना हो रहे हैं। जैसे कि जीके की तकरीबन मान के चल रहा मैं 7-8-10 क्वेश्चन जो आपसे छूटेंगे, मैथ के 2-1 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे छूटेंगे, रीजनिंग के भी 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो छूटेंगे, हिंदी भी छूटेगी 1-2 प्रश्न। वरना आपको हिंदी में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, रीजनिंग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, मैथ में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए मेंसुरेशन का जो आपकी तैयार ना छूट जाए तो चीज अलग पड़ती है, ठीक है ना। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, खुद को पहले अच्छे से तैयार कर लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप लोग कहीं भी मॉक टेस्ट लगाओ या मुख्य परीक्षा दो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, आपका हमेशा स्कोर अच्छा होगा। और निगेटिव बात को भी ध्यान ना दो, मैं पहले ही बता दूं, अगर वर्दी पानी है ना भाई, तो मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मी पड़ रही देख रहे हो, 48 डिग्री 49 डिग्री इस तरह से गर्मी पड़ रही है इस बार। अभी 4-5 दिन और गर्मी पड़ेगी, उसके बाद हवाएं चलने लगेंगी, क्योंकि मैंने पूरा 4 महीने का देख लिया है ना, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि 4-5 दिन बाद, आज से 4-5 दिनों बाद लगभग थोड़ी सी हवा चलने लगेगी, गर्मी कम नहीं होगी, हवा चलने लगेगी। हवा चलने मतलब ये होती है थोड़ा राहत मिल जाती है, अभी तो हवा भी नहीं चल रही है ना। आप लोग तैयारी करते रहो, और जो अगस्त के बाद आप लोग कमेंट करना ऐसे बंद करो, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हो पहले क्या हो चुका है, और जो चीज़ एक बार हो चुकी है ना उस पर
ध्यान दो विशेषकर कि हाँ ऐसा दोबारा भी हो सकता है। तो ये भरोसे मत बैठो, अगर आपको कोई बता दे दिसंबर में एग्जाम है तो दिसंबर के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। उससे पहले एग्जाम हो जाए आप लोग देखो तैयारी ना हो। मैं इसीलिए पिछले भी 1 साल 4-6 महीने से तो इतना सीखा, बताया बार बार कि भर्ती जितना लेट हो रही है आपकी, जितना भर्ती लेट जा रही है उतना ही परीक्षा नजदीक होगी। और जो मेरे से जुड़ा हुआ है ना स्टार्ट से, वो बहुत अच्छे से जान रहा कि हाँ राज भैया ने, राज सर ने ऐसा बोला था, बार बार बोला था, एक बार नहीं, मेरी कम से कम नहीं तकरीबन 40-50-60 वीडियो में ही मैंने बोला कि परीक्षा जितना आपका भर्ती लेट आएगी ना, जैसे कि भर्ती आने की लगभग जुलाई अगस्त में नहीं आई, मैंने कहा अभी अक्टूबर नवंबर में आएगी, भर्ती नहीं आई, मैंने कहा जितना लेट हो रही ना उतना ही आपका एग्जाम नजदीक होगा, क्योंकि एग्जाम भैया जनवरी में ही फरवरी में होना था, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगनी थी। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले बता चुका था, चुनाव होना है, वही चीज़ हुआ, चुनाव से पहले पहले परीक्षा हुई, लेकिन वो पेपर लीक हो गया, वो चीज़ अलग है। आपका दोबारा एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग भी सोचो अगर पेपर लीक नहीं होता तो क्या आप सिलेक्शन पाते। कुछ कैंडिडेट्स तो छोड़ दें, तो बाकी के कैंडिडेट्स का जवाब आएगा ना, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करके गए थे ना हम 120 क्वेश्चन कर लेंगे, वहां पर आप मर के आए हो, 70-75 क्वेश्चन ही सही कर पाए हो, ठीक है ना, ये फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात, आपने सोचा था बहुत तैयारी मिलेगा, मौका मिलेगा तैयारी के लिए 5-6 महीने, वहां पर आपके लिए मौका भी नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। कितना मिला था? मात्र 1 महीना। ये भी फैक्ट है, इस वजह से वहां पर बहुत सारी दिक्कतें बच्चों के सामने आई थी कंपनी। हालांकि उसमें मुझे जो लग रहा था, अगर पेपर लीक ना होता और ये चीज़ें सब सामने नहीं आती और पेपर लीक होता ही नहीं, एकदम शुद्ध होती परीक्षा, तो मुझे जो लग रहा था जो आपकी कट ऑफ थी ना वो नॉर्मल रहने वाली थी, ज़्यादा हाई नहीं जाती। उसका सबसे बड़ा रीजन था पढ़ाई में कम समय दिया गया था। फॉर्म देखो 50 लाख नहीं 1 लाख करोड़ पड़ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप कोई तैयारी नहीं है तो फॉर्म कितना भी पड़ जाए, है ना। 1 महीना सिर्फ तैयारी के लिए मिला था, वो ऊपर से क्या हुआ था, मानसिक अभिरुचि इतनी ज़्यादा आ गई, सोच सकते हो आउट ऑफ सिलेबस आ गई मानसिक अभिरुचि, इतना तो आपने किसी ने सोचा भी नहीं जितनी मानसिक अभिरुचि आ गई। और उसमें गलतियाँ भी बहुत सारी हुई, टाइम मैनेज उसकी वजह से नहीं हो पाया, तो इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, ठीक है दोस्तों। देखो मैं फिर बता दूँगा आपके लिए एक बार लास्ट टाइम, वीडियो खत्म होने से पहले। ये सब हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई आपके लिए प्रॉपर ये उद्देश्य मेरा नहीं कि आपके लिए वीडियो बार-बार दूँ इस चीज़ को लेके कि हाँ, परीक्षा आपकी ये होगी, वो होगी, ना। ये आप लोग सीखो, इस चीज़ से जो मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ कहीं न कहीं आप लोग सोचा करो एक बार फ्री माइंड, जब आप लोग पढ़ाई से हटो या कुछ भी, तब आप लोग एक बार ज़रूर सोचा करो कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? परीक्षा हमारी जल्दी हो सकती है। कोई लोग अगर अगस्त बाद आपको बता रखे तो एक चीज़ सोचा करो कि क्या परीक्षा फिर से ऐसा हो सकता है? पिछले 1 महीने में ही परीक्षा करवा दी गई थी, अब चुनाव खत्म होने के बाद क्या परीक्षा हमारी तत्काल हो सकती है, बहुत जल्द हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस तरह से सोचा करो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, बार-बार कह रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट कर लो। अभी जब एक फेक नोटिस आया था, 29-30 जून के लिए एग्ज़ाम था, मैंने बोला था लास्ट जून के लिए तैयार रहना। फेक नोटिस था, चलो अलग चीज़ है, कोई बात नहीं है। लेकिन कमेंट उसमें वीडियो में देख लो जाके, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, सर दिल की धड़कन बढ़ गई थी, हमें तो अटैक आने वाला था सर, इतनी जल्दी एग्ज़ाम। भाई मैं ऑलरेडी जनवरी-फरवरी में ही बोल दिया था, जब फरवरी में पेपर लीक हुआ था तभी मैं बोल दिया था जून में तैयार रहो, क्योंकि मई तक आपके चुनाव होंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर ऐसी चीज़ जब आपके सामने आती है तब डर लगता है, तो कहीं न कहीं बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों की कमेंट्स देखकर। भाई क्यों डर लग रहा है? जब आपको पहले ही वो चीज़ बता चुके हैं ना कि उस चीज़ के लिए तैयार रहो, तो डरना किस बात को है ना? आप खुद को तैयार कर लो, अब डरना नहीं है। अगर कभी भी नोटिस आ जाए आपके एग्ज़ाम डेट के लिए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको ये लगना चाहिए हाँ, हम तैयार हैं, बहुत अच्छा हुआ, हम तैयार हैं, बाकी के बच्चे तैयार ना हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तैयार हैं, ठीक है ना? तो तैयारी आज से ही लग जाओ, ज़्यादा नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो 5-6 घंटे अभी आप लोग पढ़ाई करोगे तो मेरी नज़रों में बहुत है, ठीक है ना? लाइब्रेरी में जाने वाले 8-10 घंटे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे ना रहो। आप लोग गाँव से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, 5-6 घंटे मिनिमम आप लोग पढ़ाई के लिए दीजिए समय, ठीक है? मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।